तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने रासायनिक सूत्र बनाना ही सीखा तो मैं वीडियो को दोस्तों डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो हम सीखेंगे दोस्तों रासायनिक सूत्र बनाना। 1000 रासायनिक सूत्र बनाएंगे, जैसा कि आप टारगेट देख रहे हैं मेरा, हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन, या इसको हम दोस्तों मॉलिक्यूल फार्मूला भी बोलते हैं। मॉलिक्यूल फार्मूला आपको दोस्तों बनाना आना चाहिए। इसका दोस्तों क्या उपयोग है आपके दैनिक जीवन में, जैसे कि आप अगर 11वीं या 12वीं में जाते हैं तो वो दोस्तों आपका बहुत कंपाउंड वहाँ पर बड़ा लिखा रहेगा, बहुत रिएक्शन आपको बहुत बड़ा लिखा रहेगा, आपको वो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप सोचेंगे इतना बड़ा रासायनिक सूत्र कैसे आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं के लिखा रहेगा H2SO4, ये 2 क्या है, 4 क्या है, ये सब आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। सो दोस्तों ये आपको 10वीं लेवल में सीख लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों रासायनिक सूत्र बनाना। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आज हम सीखेंगे रासायनिक सूत्र बनाना, जिसे हम दोस्तों मॉलिक्यूल फार्मूला भी बोल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चार्ट लिया है दोस्तों आप सबके लिए, देख सकते हैं। मॉलिक्यूल फार्मूला या आणविक सूत्र को बोलते हैं, रासायनिक सूत्र भी वही बोलते हैं, ठीक है। तो हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं इंट्रो में 1000 रासायनिक सूत्र बनाए। दोस्तों अगर इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो 1000 के आप 5000 बनाओगे, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है 1000 बनाओ, सिर्फ आप 2 से 3 सेकंड में 1000 फार्मूला बना लोगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम दो चीज़ें देखेंगे। क्या देखेंगे? 2 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम इलेक्ट्रिक पॉजिटिव रेडिकल, जिसे हम विद्युत धनात्मक मूलक कहते हैं या क्षारीय मूलक कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। यही 2 जो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव रेडिकल है ये बताऊंगा, और एक इलेक्ट्रिक निगेटिव रेडिकल बताऊंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं है दोस्तों केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूल फार्मूला बना, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने लिया दोस्तों इलेक्ट्रिक पॉजिटिव रेडिकल। क्या सबसे पहले क्या है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम का सिंबल दोस्तों क्या होता है? Ca होता है, और वैलेंसी इसका कितना होता है? 2 होता है। वैलेंसी दोस्तों क्या होता है? संयोजकता होता है। क्या होता है? संयोजकता होता है। अब बेरियम क्या है? बेरियम का सिंबल Ba, वैलेंसी 2। कोबाल्ट का दोस्तों सिंबल Co, वैलेंसी 2। क्रोमियम का Cr, वैलेंसी 3। तो दोस्तों ये मैंने देख सकते हैं आप, ये मैंने लगभग आपका इलेक्ट्रिक पॉजिटिव रेडिकल यहाँ लिख रखा है। आप इसको नोट कर लीजिए। पहले क्या कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्या था? ये आपका था इलेक्ट्रिक पॉजिटिव रेडिकल, ठीक है। ये कितना है? इधर हो गया आपका 15, और इधर देखिए यहाँ आपका लेड Pb2, निकेल Ni, इसका सिंबल Ni होता है, और वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। सिल्वर का सिंबल क्या Ag होता है, वैलेंसी 1 होता है। स्ट्रांसियम वैलेंसी कितना होता है? सिंबल कितना? Sr, और सिंबल वैलेंसी 2। टीन दोस्तों, टीन का ना 2 तत्व होता है। एक होता है दोस्तों स्टेनस, जिस तक आप देख सकते हैं यहाँ, एक है स्टेनस आपका और एक है स्टेनिक। दोनों का सिंबल Sn ही होगा। कहीं कहीं आपको स्टेनिस मिल जाएगा, तो ये नहीं कि स्टेनिस है तो इसका सिंबल कुछ अलग हो जाएगा, ये नहीं। सिंबल दोनों का एक ही होगा, Sn होगा, और स्टेनिक का भी एक ही होगा, लेकिन अलग क्या होगा? वैलेंसी होगा। स्टेनिस रहे तो 2 होगा, और स्टेनिक रहे तो 4 होगा, ठीक है। याद रख लीजिए। टीन का कितना होता है? 2 तत्व होता है समस्थानिक, एक स्टेनस 2, एक स्टेनिक 4, ठीक है। तो देख सकते हैं आप। अब देखिए मैग्नीज का भी दोस्तों 2 होता है। एक होता है मैग्नीज का तो सिंबल Mn ही होगा, लेकिन मैग्नीज का समस्थानिक 2 होता है। एक होता है मैग्नेस, एक होता है मैग्निक। मैग्नेस का दोस्तों वैलेंसी 2, और मैग्निक का वैलेंसी 3, ठीक है। अब देखिए आयरन का भी दोस्तों 2 होता है। आयरन का सिंबल तो Fe होगा, लेकिन इसका 2 होता है। तो इसका भी एक होता है फेरस, और एक होता है फेरिक। क्या होता है? एक फेरस, एक फेरिक। अब फेरस का दोस्तों जो वैलेंसी होता है आपका 2 होता है, और फेरिक का जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है, ठीक है। और ये आर्सेनिक क्या उपधातु है? इसका होता है As, और वैलेंसी 3। ये सब दोस्तों क्या है? ये देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये सब क्या था आपका? ये और ये सब क्या था आपका? इलेक्ट्रिक पॉजिटिव रेडिकल था। क्या था? इलेक्ट्रिक पॉजिटिव रेडिकल। टोटल दोस्तों मैंने इसका 23 उदाहरण लिया है इलेक्ट्रिक पॉजिटिव रेडिकल का। तो उम्मीद करता हूँ तो दोस्तों आप इसका ना सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसे कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लो, और बहुत अच्छा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव रेडिकल आप समझ पाए। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक निगेटिव रेडिकल, जिससे कि हमारा दोस्तों रासायनिक सूत्र बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल देखते हैं हम। चलिए ये देखिए आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। ये क्या आपका? ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, जिसे हम दोस्तों हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक या अम्लीय मूलक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक या अम्लीय मूलक। अब देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है, सबसे पहले क्या मैंने लिया है? सल्फाइड का सिंबल क्या होता है? S होता है। वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है। इसी दोस्तों बनेगा, ठीक ना। अब सल्फाइड का सिंबल क्या होता है? SO3 होता है। वैलेंसी दोस्तों क्या होता है? 2 होता है। दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना, वीडियो को आप शेयर कर दो दोस्तों के पास। ऐसा रासायनिक सूत्र वाला वीडियो आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आप भी सीखें, ठीक है। तो सल्फाइड का सिंबल क्या होता है? SO3 होता है, और वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है। अब सल्फेट का सिंबल क्या होता है? SO4, और वैलेंसी 2। तो ऐसा कि देख सकते हैं आप, मैंने इसका भी लगभग बहुत एग्जाम्पल लिया है। आप इसको भी देख लीजिए। इसका मैंने काफ़ी सारा एग्जाम्पल लिया है। आप इसको भी
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए बायोसल्फेट, बायसल्फेट, थायोसल्फेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, परऑक्साइड, हाइड्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड। तो दोस्तों ये सब जो देख रहे हैं ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। और आपका कुछ इधर मैंने लिया है और आपका कुछ मैंने इधर लिया है। इधर देख सकते हैं आप, इधर है ब्रोमेट BrO3 सिंबल BrO3 वैलेंसी 1, आयोडेट IO3 1। तो ये मैंने लगभग बहुत निगेटिव रेडिकल वाला ज़्यादा एग्जाम्पल लिया है मैंने, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में आप उतार लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या कॉपी में आप उतार लीजिए। चलिए दोस्तों ये सब तो देख लिया आपने। अब हम देखेंगे, अब हम रासायनिक सूत्र बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? रासायनिक सूत्र बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने उसका भी एग्जाम्पल लिया दोस्तों रासायनिक सूत्र बनाने का। चलिए देखते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र बनाएंगे अब हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल फार्मूला, आप देख सकते हैं यहाँ आप कुछ इस तरह से। मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब काम है, पहले इसको देख लेते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल फार्मूला, इन्हीं सब चीज़ का हम दोस्तों मॉलिक्यूल फार्मूला बनाएंगे। इन्हीं सब चीज़ का दोस्तों हम क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप मॉलिक्यूल फार्मूला, आणविक सूत्र। अब देखिए ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ना, इस सब का हम लिखने वाले। कैसे लिखेंगे? बिल्कुल यार दोस्तों, मैं आप ना आप पूरा समझ गए, आप चुटकी में से हल कर सकते, चुटकी में, 1 सेकंड में। अब देखो सबसे पहले मैंने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिया है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको कैसे बनाएंगे? अब इसको बनाने का तरीका देखो। सबसे पहले देखो सबसे पहले कैल्शियम, तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? यहाँ देखिए आप, कैल्शियम एक क्या है? देखिए कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca होता है और वैलेंसी 2 होता है। सबसे पहले जो कैल्शियम है ना, यहाँ पर ये जो कैल्शियम है, सबसे पहले इसका हम सिंबल लिखेंगे और वैलेंसी लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक कॉपी में समझाता हूँ दोस्तों बढ़िया तरीके से। 1 मिनट रुक जाइए आप। हाँ ये देखिए आप, सबसे पहले हमारा क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कैल्शियम जो देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम है, इसका सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे। सिंबल क्या होता है? Ca होता है। यहाँ आप देख सकते हैं सिंबल Ca होता है। अब इसका क्या लिखेंगे? वैलेंसी। वैलेंसी कितना होता है? यहाँ देखिए 2 होता है, 2 इसका वैलेंसी ऊपर पे लिख लो। कितना? ऊपर पे लिख लो। तो कैल्शियम हो गया। अब क्या है? ऑक्साइड है। अब ऑक्साइड का लिखो सिंबल। अब ऑक्साइड देखिए आप कहाँ है? ऑक्साइड निगेटिव रेडिकल है। ऑक्साइड देखिए इनमें से कहाँ है? ये देखिए दोस्तों, यहाँ आपका ऑक्साइड मिल गया। तो ऑक्साइड का क्या होता है? सिंबल क्या होता है? O होता है। देख सकते हैं आप, तो इसका हम सिंबल लिख दो ऑक्साइड का O। इसका भी मैंने सिंबल लिख देता हूँ। अब ये सिंबल लिख दिया, अब क्या लिखेंगे? वैलेंसी लिखेंगे। तो ऑक्साइड का वैलेंसी देखिए आप, यहाँ 2 है, इसको ऊपर लिख दो। अब दोस्तों यहाँ देखो, इसमें यहीं पर ट्रिक है, यहीं पर ट्रिक गजब का। देखो इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 2, तो दो दोस्तों समान है। ये भी 2, ये भी 2 एक प्रकार से समान है। तो दोनों दोस्तों ऊपर ऊपर कट जाएगा और क्या बचा हमारा? CaO। यही दोस्तों आपका कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आए समझ दोस्तों। देखिए तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ क्या लिख दूंगा? CaO। कैसे आई आप समझ गए? ठीक है, इसका वैलेंसी 2 हुआ और इसका भी 2। एक बार फिर समझा देता हूँ। Ca का वैलेंसी कितना? 2 हुआ और इसका वैलेंसी 2 हुआ। तो एक पॉजिटिव रेडिकल, ये निगेटिव रेडिकल, तो प्लस माइनस कट गया। तो क्या आ जाएगा आपका? ये दोनों जब कट गया तो यही नहीं बचेगा, तो CaO आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो दोस्तों देखा आपने कैसे बना? ऐसे हम कैल्शियम कार्बोनेट का बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca होता है। Ca होता है। अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी 2 होती है। अब ये क्या है? तो पॉजिटिव रेडिकल, तो पॉजिटिव देंगे। अब देखिए कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या है? इसमें एक बात ध्यान रखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये वाला इधर वाला पार्ट दोस्तों आपका पॉजिटिव रेडिकल होता है और इधर वाला पार्ट आपका निगेटिव रेडिकल होता है। ठीक है, तो कैल्शियम का Ca लिख दिया सिंबल और वैलेंसी भी 2 लिख दिया। अब कार्बोनेट क्या है? निगेटिव रेडिकल है। तो निगेटिव रेडिकल देखते हैं कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है। अब इसमें कार्बोनेट देखिए आप, कार्बोनेट कहाँ गया आपका? मैं दिखाता हूँ आपको भी। कार्बोनेट शायद मैं भूल गया लिखना। कार्बोनेट दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, तो मैं इसमें कार्बोनेट लिखना दोस्तों मैं इसमें भूल गया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कार्बोनेट में लिखना इसमें भूल गया हूँ। ठीक है, हाँ नहीं भूला, ये देखिए है आपका, यहाँ देखिए आप, यहाँ कार्बोनेट देखिए आप, ये कार्बोनेट देख सकते हैं आप, दिख रहा है आपको? तो कार्बोनेट क्या है? निगेटिव रेडिकल है, निगेटिव रेडिकल है ना, तो इसका सिंबल क्या होता है? CO3 होता है और वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ चुपचाप लिख दीजिए Ca और कार्बोनेट का क्या? कार्बोनेट का CO3 अभी जस्ट मैंने बताया और वैलेंसी कितना? 2, लेकिन माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये निगेटिव रेडिकल है। अब देखिए प्लस 2 माइनस 2 कट गया तो क्या बचा? CaCO3, तो CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा, कितना आसान मैं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, दोस्तों के साथ जरूर दोस्तों शेयर करिए। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए दोस्तों। अब देखिए कैल्शियम नाइट्राइट,
वैसे ही दोस्तों करना। सबसे पहले क्या है मैंने बताया, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये क्या है पॉजिटिव रेडिकल, और ये वाला क्या है निगेटिव रेडिकल। सबसे पहले ये लिखेंगे कैल्शियम, तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca होता है, Ca होता है। अब इसका बैलेंस कितना होता है +2 होता है। अब देखिए नाइट्रेट, अब नाइट्रेट दोस्तों इसमें खोजिए आप। अब नाइट्रेट क्या है निगेटिव रेडिकल है, तो अब नाइट्रेट खोज, देखिए नाइट्रेट यहाँ आपका मिल गया, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, तो नाइट्रेट यहाँ मिल गया। अब नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है NO3 होता है सिंबल, और बैलेंस इसका 1 होता है। तो हम सबसे पहले सिंबल लिखेंगे, देखिए NO3 और सिंबल कितना -6। अब देखिए, अब यहाँ समझिए आप, देखिए ये जो एक वाला पार्ट है ना, इसमें उल्टा हो जाएगा, ये एक वाला पार्ट इसके पास चला जाएगा और ये 2 इसके पास चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, ये भी समझिए आप। देखिए इसका 2 है, इसका 1 है। सबसे पहले हम क्या करते थे, यहाँ देखिए आप, इसका +2 था, इसका -2, यानी कि ये भी 2 ये भी 2, दोनों सेम था, तो हम इसे क्या करते थे ऊपर ही ऊपर कटा देते थे, बस आप इतना समझो। लेकिन यहाँ दोस्तों ये 2 है और ये 1 है, तो अलग अलग है। ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस भाई का इसको दे देंगे और इस भाई का इसको दे देंगे। देखिए Ca2 है और ये जो है, तो हम क्या करेंगे U1 इसको दे दूँ तो क्या हो जाएगा Ca हो जाएगा, Ca होगा ना, Ca होगा और NO3। अब देखिए Ca ये 1 ये ले लिया तो 1 हो जाएगा यहाँ। अब 2 जो है वो NO3 यहाँ आ जाएगा, यानी कि CaNO3 का होल ट्वाइस। तो ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए कैल्शियम फॉस्फेट, देखिए कैल्शियम फॉस्फेट आपका, कैल्शियम फॉस्फेट देखिए आप, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्या होता है Ca होता है और इसका वैलेंस +2। और फॉस्फेट, अब फॉस्फेट खोजिए आप, फॉस्फेट कहाँ है आपका, फॉस्फेट देखिए इसमें, फॉस्फेट दोस्तों अब देखिए इसमें, अब देखिए फॉस्फेट आपको यहाँ मिल गया, फॉस्फेट आपको यहाँ मिल गया, PO4 है ना, फॉस्फेट PO4, बैलेंस कितना 3, यही ना बैलेंस 3। अब यहाँ लिख दो आप, अब यहाँ लिख दो फिर CaPO4 बैलेंस कितना 3। अब देखो फिर वही सिचुएशन है, फिर क्या करेंगे, ये 2 है ये 3 है, दोनों अलग अलग है, तो इस भाई को इसको दे दो और इस भाई को इसको दे दो, क्या हो जाएगा, तो 3 इसको दे दो, कितना क्या हो जाएगा Ca3 हो जाएगा और PO4, और 2 तो ये ले लिया है ना, तो क्या हो जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, इसी तरह से दोस्तों आप पूरा बना लोगे। ठीक है, आप पूरा ये बना लोगे, ये चार्ट है, ये आप दोस्तों घर पे प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको 4 से 5 एग्जाम्पल बताया हूँ। ठीक है, आप मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप आपको खुद हल करना है, तभी आपको समझ में आना। अगर पूरा मैं ही हल कर दूंगा तो आप क्या हल करोगे, इसलिए मैंने दोस्तों 4-5 बता दिया, आप पूरा हल कर लो। जितना आप देख रहे हो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, आप घर में से प्रैक्टिस करो इसको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ना घर में प्रैक्टिस करो और तब देख सकते हैं। अब बात आई 1000 फॉर्मूला बनाने की। 1000 फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, जैसे दोस्तों देखिए आप कैल्शियम है, तो कैल्शियम में क्या है पॉजिटिव रेडिकल है ना, पॉजिटिव रेडिकल। अब देखिए इसके साथ जितना भी निगेटिव रेडिकल है, जैसे कि दोस्तों ये देखिए यहाँ कैल्शियम क्या है पॉजिटिव रेडिकल है ना, पॉजिटिव रेडिकल। अब इसके साथ जितना भी क्या है निगेटिव रेडिकल, निगेटिव रेडिकल आपका कहाँ है, ये सब आपका क्या है, ये सब क्या आपका निगेटिव रेडिकल। कैल्शियम को इसमें से जोड़ो, से कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बायोसल्फेट, कैल्शियम ये सल्फाइड है, कैल्शियम बायोसल्फेट, कैल्शियम थायोसल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम परऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड। ऐसा दोस्तों आप पूरा कर सकते हो यहाँ तक। तो दोस्तों ये देखिए कितना है, एक से यानी कि 35 है दोस्तों, कितना है 35 है, ये 35 निगेटिव रेडिकल है। तो आपका दोस्तों एक सिर्फ कैल्शियम से दोस्तों आपका बन रहा है 35 रासायनिक सूत्र। कितना बन रहा है 35 बन रहा है। तो मैंने कितना लिया, मैंने दोस्तों टोटल पॉजिटिव रेडिकल आपका है 23 है। अब जोड़िए 23 गुना 35 करिए कितना, बहुत हो जाएगा दोस्तों। और भी पॉजिटिव रेडिकल है, मैंने बस सीमित भर लिया आपको जितना आपका काम है। ठीक है, तो समझ में आप कैसे आप 1000 से 2000 फॉर्मूला बना सकते हो सेकंडों में। ठीक है, तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों आपके लिए मैंने बहुत मेहनत किया, जरूर दोस्तों वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।